ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस व्रत कथा को श्रवण करता है वह मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेता है। दिवाली से 4 दिन पहले यह रमा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है। जो लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उसकी सारी मनोरथ पूर्ण हो जाती हैं और सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो कथा मात्र सुनने से के सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम लोग कथा जानते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एक लोग शेयर कर देंगे तो आपको आधा फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि जो लोग कथा कहते हैं उससे ज़्यादा जो लोग दूसरे को शेयर करते हैं उनको फल प्राप्ति होती है। तो आइए कथा क्या है। एक समय की बात है, मुचकंद नाम का एक सत्यवादी राजा था। वह विष्णु जी का परम भक्त था। राजा ने अपनी प्यारी सी बेटी चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया था। राजा मुचकुंद एकदशी का विधिवत तरीके से व्रत करता था। इतना ही नहीं, उसकी प्रजा भी एकादशी के नियमों का पालन करते थे। एक बार एकादशी मास के दौरान शोभन ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत था। सभी लोग व्रत रखे थे। राजा ने घोषणा करवा दी कि नगर के सभी वासी इस व्रत का पालन करेंगे। राजा की पुत्री चंद्रभागा को भी व्रत रहना पड़ा और उसके पति की उसको पीड़ा देखी नहीं गई। उसका कोमल हृदय था। जब शोभन ने राजा का आदेश सुना तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। आपको व्रत करने से बचना चाहिए। उसने कहा, यह व्रत करने से आपकी मृत्यु हो सकती है। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि इस राज्य में रमा एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यदि आप नहीं कर सकते तो दूसरी जगह चले जाइए। इस पर शोभन ने कहा, वह मर जाएगा लेकिन दूसरी जगह नहीं जाएगा, वह व्रत करेगा। उसने रमा एकादशी व्रत किया, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल हो गया। रमा एकादशी की रात्रि के समय जागरण भी किया। वह रात को शोभन के लिए असहनीय था, क्योंकि वह जब जागरण कर रहा था तो भूख प्यास से व्याकुल था। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व शोभन की मृत्यु हो गई। ऐसे में राजा मुचकुंद ने अपने दवान शोभन का शव को लेकर जल में प्रवाहित कर दिया और अपनी बेटी को सती न होने का आदेश दिया। उसने बेटी से कहा, भगवान विष्णु पर भरोसा रखो, आस्था रखो और अपना व्रत पूरा करो। पिता की आज्ञा मान करके बेटी ने व्रत पूरा किया। उधर रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन जीवित हो गया। उसने विष्णु कृपा से मदरांचल पर्वत पर देवपुर नामक नगर मिला। राजा शोभन के राज्य में स्वर्ण मणियों और आभूषण की कभी कमी नहीं रहती थी। एक दिन राजा मुचकुंद के नगर का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उसने राजा शोभन से मुलाकात की। राजा शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा ससुर मुचकुंद के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, वे सभी कुशल हैं। आप बताइए, रमा एकादशी का व्रत करने के कारण आपकी मृत्यु हो गई। आप अपने बारे में बताइए। फिर आपको इतना सुंदर नगर कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन ने कहा, यह सब रमा एकादशी व्रत का फल है, लेकिन यह अस्थिर, क्योंकि यह व्रत व्यवस्था में नहीं किया जाता, जिस कारण अस्थिर नगर मिला। लेकिन चंद्रभागा इसे स्थिर कर। उस ब्राह्मण ने सारी बातें चंद्रभागा से कही। तब चंद्रभागा ने कहा कि यह स्वप्न तो नहीं? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह प्रत्यक्ष है, मैं देख कर आया हूँ। उसने चंद्रभागा से कहा, तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा ने उसे देवनगर में जाने को कहा। उसने कहा कि वह अपने पति को देखेगी और अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर देगी। तब ब्राह्मण उसे मदरांचल पर्वत पर वामदेव के पास ले गए। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर उसे मंत्रों से अभिषेक किया। फिर चंद्रभागा ने व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण किया और शोभन के पास गई। शोभन ने उसे सिंहासन पर अपने पास बैठाया। फिर चंद्रभागा ने अपने पति
अपने पूर्ण के बारे में सुनाया। उसने कहा कि वह अपने मायके में 8 वर्ष की आयु से ही इस एकादशी का व्रत का पालन कर रही है। इस व्रत के प्रभाव से वह नगर स्थिर हो जाएगा तथा यह प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। दिव्य देह धारण किए हुए चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहे। यह कथा आपको जान के कैसे लगी? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।